नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का में। तो आज हम लोग समाकलन का जो पिछले लेक्चर में हम लोग अनिश्चित समाकलन पूरा खत्म कर लिए। ठीक है, आज हम लोग निश्चित समाकलन के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, मतलब कि जो भी स्टार्ट करने वाला है निश्चित समाकलन, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, और डेफिनिट इंटीग्रल ध्यान देना है कि इसमें बहुत गिने चुने क्वेश्चन होते हैं जो आपको पूछे जाते हैं और वो पूरा एकदम ध्यान से कर लोगे तो इसमें डेफिनिट इंटीग्रल में से क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ में, एकदम गिने चुने क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन है। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रल में, और जो कि आप लोगों को बनाने होंगे। आज हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल का जो एक्सरसाइज 7.8 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 7.8 उसमें क्या करना है, कैसे करना है। तो अगर डेफिनिट इंटीग्रल है मतलब कि निश्चित समाकलन है, अर्थ यह है कि सबसे पहले इसका जैसे नीचे से स्टार्ट होगा। क्या करना है भाई, जैसे मान लो कि कोई भी इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल में क्या अंतर हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर कोई इंटीग्रल दिया हो, इंटीग्रल दिया हो आई का मान, वो कैसा दिया होता है भाई, एफ एक्स डी एक्स, यही होता है ना, ये तो हम पहले से ही पढ़ते हैं। लेकिन यदि इसी इंटीग्रल को लिमिट लगा के रोक दे, मतलब कहीं भी दो लिमिट लगा के रोक दे, मतलब ये इंटीग्रल अब हमको ए से बी तक चाहिए, न तो इससे नीचे चाहिए और न तो इससे ऊपर चाहिए। तो अगर ऐसा इंटीग्रल दे दे तो इसका जो आंसर आएगा वो ध्यान रखना, अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दे तो वो क्या होता है, कैपिटल एफ एक्स ही होता है ना। कोई भी एफ एक्स का इंटीग्रेशन करो तो कैपिटल एफ एक्स, ये जो होगा वो हमें क्या मिलेगा भाई, ए से लेकर बी तक, बस यही काम करना है। अब वो एफ एक्स ए टू बी लिमिट लगाए और इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू आएगा, एक बार क्या करो, इस बी को एक्स की जगह रखो तो ये बन जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। ये हो गया हमारा आंसर। डेफिनिट इंटीग्रल में बस इतना ही काम करना है, इतना ही काम बस बढ़ाना है, ये वाला पोजीशन, इतना एक्स्ट्रा काम करना है, नहीं तो और तो पहले से ही करते आ रहे हैं, बस इतना याद रखना है। उसके साथ साथ इसमें कुछ प्रमेय है वो भी ध्यान रखना है। तो 7.8 में जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे क्या भाई, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। ये थोड़ा अलग होता है, ठीक है, जो अभी बताए इस रूप में नहीं होता है, योगफल की सीमा लगाते हैं इसमें। ठीक है, योगफल सीमा के निश्चित है ना। तो इसका क्या करना है हमको कि योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, कोई भी चीज इसमें प्रूफ नहीं कराएंगे, डायरेक्टली आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये करते हैं, यहाँ देखो b माइनस ए हर बार करते हैं। ठीक है, लास्ट में अगर कोई भी इंटीग्रल है, ऐसा इंटीग्रल है जो एफ एक्स दिया हुआ है और इसका बाउंडेशन लगा दिया ए टू बी, है ना, तो ये जो फॉर्मूला इसका तैयार होता है वो हमेशा आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, वो क्या होता है भाई, ए टू बी डायरेक्टली, है ना, एक फॉर्मूला ऐसे याद कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां लिखो h और ब्रैकेट में क्या करना है भाई, एक एक बार काम करते हैं, एफ ए नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, योगफल की सीमा पे जाना है ना, मतलब ए से बी तक जाना है। कहाँ तक बाबू, ए से बी तक, तो डायरेक्टली तो जाएंगे नहीं बाबू, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा, कितना थोड़ा थोड़ा, तो h टेंड्स टू 0, थोड़ा थोड़ा आगे। जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ पर लिख दिए एफ ए प्लस एच, मतलब बहुत कम आगे बढ़े, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हम लोग कहाँ तक जाएंगे, इसमें स्मॉल एफ रहेगा, है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, बस हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसे ही बढ़ते 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 हम लोग एफ ए से कहाँ चले जाएंगे, n माइनस 1h तक चले जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई, n माइनस 1h, और जैसे ही nh होगा तो ये nh क्या हो जाएगा, टोटल b, है ना। अरे भाई हम बात कर रहे हैं, देखो एकदम थोड़ा सा फील करके समझना, जैसे कि हम कहीं कह रहे हैं ये कोई सीढ़ी है, यहाँ से ऐसे सीढ़ी लगा हुआ है, ये हमारा लास्ट सीढ़ी है पहुंचना। तो अगर पहले सीढ़ी से h आगे बढ़े, h आगे बढ़े, h आगे बढ़े, h h, ऐसे ही एक और h, एक और h, h h आगे बढ़ते चले गए, है ना, बढ़ रहे ना, a प्लस एच, ए प्लस एच, एक और लिख लो आगे,
ए प्लस टू एच है ना, एफ इंटू ए प्लस टू एच, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हम लोग कहाँ चले गए, एफ ए प्लस एन माइनस वन एच। क्लियर। तो इसके बाद अगर हम बढ़ेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, बी पे, क्योंकि देखो अगर ये बी पोजीशन है तो ये n माइनस वनवा सीढ़ी था, यहाँ तक तो चढ़ेगा। अगर इससे ऊपर चढ़ेंगे nवें सीढ़ी पर तो ये कहाँ पहुंच जाएंगे हम, बी पे। अर्थ क्या हुआ कि यहाँ से एक और फॉर्मूला अगर बाहर से देखा जाए तो हमें क्या मिलेगा कि अगर a में NH कर देते हैं तो ये क्या मिल जाता है, B। ठीक है, तो यहाँ से अगर NH को अकेले छोड़ दो तो NH बराबर क्या मिलेगा, B माइनस ए। मतलब कहीं भी अगर B माइनस ए है तो उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, NH। तो ये दो फॉर्मूले आप लोग को याद रखने, एक ये और एक ये, किसके लिए, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन के लिए। क्लियर। चलो अब हम लोग, अगर आप लोग को ये याद हो गया है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं अब, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना। किसी को कोई डाउट इन दोनों में। अब हम बस धीरे धीरे क्या किए, ये जो लिमिट, ये जो इंटीग्रेशन था ना, ए से लेकर बी तक पहुंचे। कैसे पहुंचे, तो एक एक करके थोड़े 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 आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते एक तो बी के पास पहुंच गए, यहाँ तक जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद से दिया गया। अच्छा एक बात और याद रखना, इसमें तीन फॉर्मूले जो आप लोग 11 में पढ़े होंगे वो याद कर लेना। ठीक है, नोट करके लिख लो। तीन फॉर्मूले, एक था जब अनिश्चित अनिश्चित वो क्या था भाई, योगफल वाला, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 ऐसे n तक, n माइनस वन तक मिले। तो इसका क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। क्लियर। उसके बाद से ऐसे ही मान लो अगर कहीं a1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n माइनस वन तक मिले, तो इसका फॉर्मूला क्या था भाई, n इंटू एन माइनस वन n माइनस टू डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, याद रहेगा। इसके साथ ही एक क्यूब वाला भी याद कर लेना है, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 n माइनस वन का क्यूब। इसका क्या होता है भाई, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू का। तो ये तीन फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, इस एक्सरसाइज के लिए याद रखने, क्योंकि इसमें जो है हर क्वेश्चन में आपको इन तीनों में से किसी न किसी एक की या किसी दो की या तीनों की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखनी है। उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं निश्चित समाकलन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई। तो देखो 7.1 का पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b x dx। आई का मान है, हमें इसको सॉल्व करना है, x dx है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर बात की जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास होता है उससे अगर तुलना करते हैं ना, किससे भाई, इंटीग्रेशन आई का वैल्यू हम लोग याद रखते थे a टू b था, चलो यहाँ भी a है यहाँ भी b। अंदरवा क्या था, एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे एफ एक्स बराबर क्या है अभी, x है। ठीक है, तो एफ ए बराबर क्या होगा बताओ, एफ ए बराबर क्या होगा, ए होगा। एफ ए प्लस एच बराबर क्या होगा, एच होगा, ए प्लस एच होगा। मतलब कि देखो अगर हमें इसी का इंटीग्रेशन करना है ए से बी तक एक्स डी एक्स में, तो हम अगर योगफल की सीमा के रूप में चले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो लिमिट लगानी पड़ेगी। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरी बात h टेंस टू 0 करना पड़ेगा, और यहाँ एक h बाहर चुपचाप ऐसे गिरा करके। ठीक है, अब जब आगे करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ a है ना प्लस f ऑफ a प्लस h है ना प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस डैश 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 f ऑफ a प्लस n माइनस वन एच। क्लियर, और फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ध्यान रखना NH वाला नहीं लिखना है, क्योंकि NH क्या हो जाएगा B है ना, ये जैसे ही NH हो जाएगा तो ये a प्लस बी मिल जाएगा ना फंक्शन, उससे मतलब ही नहीं, हम लोग उसको जो कर लेंगे लास्ट में a b माइनस ए इज इक्वल टू NH। एक और फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है आप लोग को, हर बार b माइनस
A इज इक्वल टू NH, कहीं भी NH दिखे तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, B माइनस H। और देखो अब चलो अब सॉल्व करते हैं। यहाँ से हो गया, ये तो ऐसे ही रहेगा, लिमिट H टेंड्स टू 0 H एफ ए जैसे ही एफ ए रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए। यहाँ बन गया कितना, यहाँ पे देखो ए प्लस एच, अगर हम लोग एफ ए प्लस एच रखते हैं, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स था, एक्स की जगह ए प्लस एच रखते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा, ए प्लस एच मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो यहाँ हो जाएगा ए प्लस एच, ऐसे ही यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए प्लस 2h, ऐसे ही डैश 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 आगे भी क्या हो जाएगा, देखो एफ ए प्लस एन माइनस 1h है, एफ को हटा दो क्योंकि एफ एक्स बराबर एक्स, चुपचाप बस इसी को डायरेक्टली, यहाँ हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, यहाँ देखो हर जगह जो सिमिलर वे में दिख रहा है उन सबको एक तरफ करना। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू एच, ए प्लस ए डैश 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 ए हो गया है ना, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, देखो ए तो गया, यहाँ बचा h प्लस 2h प्लस 3h प्लस ऐसे ही करके कहाँ तक पहुँचेंगे हम, n माइनस 1h। ठीक है, दोनों अलग अलग करने, ये देखो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना बार में a हो जाएगा, कितनी बार a होगा भाई। अच्छा जैसे मान लो कि a प्लस ए है तो ये कितना होता है 3a, तो वैसे ही अगर डैश 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 n टाइम है तो ये कितना होगा na। क्लियर, यहाँ बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया h और यहाँ बनेगा na है ना, na। क्लियर, और यहाँ पे देखो h कॉमन ले लो सब में से, h कॉमन हो गया तो अंदर क्या बचा भाई, अंदर बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 n माइनस 1, और h तो है नहीं, h तो बाहर हो गया। इतनी बात क्लियर है, एकदम बात समझ में आ रही है कैसे कर रहे हैं, बस इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन इसका कर रहे हैं हम लोग, अब बिना इंटीग्रेट किए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बस योगफल की विधि लगाकर। ठीक है, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे डैश 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 शुरुआत में ही बताया, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, है ना, इसी के सामने करते हैं। क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या होगा h, ये क्या है भाई na है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा h इंटू, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 है ना, यहाँ हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 अपॉन। क्लियर, और ये फुल ब्रैकेट, बात समझ में आई। ये फॉर्मूला अभी अभी रिमार्क में 11th में जो हम लोग याद किए थे है ना, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला ये था। ठीक है, बस अब यूज कर लो इसको, है ना, तो यूज किया जाए इसका भी। यहाँ से h को क्या करते हैं, ये जो बाहर वाला h, ये बाहर वाला h एक एक करके अंदर इंट्रोड्यूस कर। ठीक है, बाहर वाले h इसके साथ भी गुणा करेगा, और ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये वैल्यू आएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा NH इंटू ए। क्लियर, और फिर ये कितना होगा भाई, ये h से मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर इंटू एन माइनस 1/2। क्लियर, अच्छा एक काम करते हैं, इस h जो स्क्वायर है ना, एक ठो इसको दे दो और एक ठो इसको दे दो, बात समझे, मतलब एक h इसके साथ गुणा कर दो और एक h इसके साथ गुणा कर दो, क्योंकि दोनों गुणा में है, दोनों को अलग अलग दे सकते हैं h। तो यहाँ बनाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा NH इंटू ए प्लस एक h दे दो इसे तो ये होगा NH, और एक h दे दो इसे
तो ये होगा NH माइनस H/2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखो NH इंटू NH माइनस H हो गया, जहां NH की वैल्यू मेरे पास क्या है भाई, B माइनस A। क्लियर, NH की वैल्यू B माइनस A, तो यहाँ कितना हो जाएगा, लिमिट H टेंस टू 0। क्लियर, इधर बनेगा B माइनस A इंटू A माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा B माइनस A, और यहाँ भी। अच्छा एक काम करते हैं, इससे पहले एक और छोटा सा काम कर लेते हैं, कहो तो देखो अगर हम चाहें तो ये जो लिमिट है इसके साथ भी और इसके साथ भी टेंड करा सकते हैं, है ना, लिमिट पे। उससे क्या फायदा होगा भाई, यहाँ पर चलो अच्छा लिख ही लेते हैं, यहाँ हो जाएगा B माइनस A माइनस H/2। ठीक है, अब ये लिमिट दोनों के साथ इंट्रोड्यूस करा दो, तो इसमें तो H है नहीं, तो ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन इसमें जो है H पर डिपेंड करेगा। ठीक है, बात को समझे। तो ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, ये लिमिट इसके साथ भी और इसके साथ भी टेंड करा दो। समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है। ठीक है, बस ध्यान से बस करते जाओगे तो छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला। ये लिमिट इसके साथ टेंड कराओगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा B माइनस A इंटू A, है ना। ये लिमिट इसके साथ टेंड करा दोगे तो ये H को 0 बना देगा। इट मीन्स बचेगा क्या, B माइनस A इंटू B माइनस A/2। ठीक है, ये टोटल वैल्यू हमें मिल के बाहर आएगा। ठीक है, ये 2 क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बन जाएगा 2AB माइनस 2A²। देखो A से भी गुणा कर दिए और 2 से भी गुणा कर दिए एक साथ है, और इधर क्या हो जाएगा, ये देखो दोनों ब्रैकेट में एक ही है, तो ये बन जाएगा B माइनस A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ओवरऑल यहां से आंसर क्या मिलेगा, देखो ये बनेगा हमारा 2AB माइनस 2A²। इसका ये जो AB माइनस A का होल स्क्वायर है, इसको क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, मतलब ये हो जाएगा माइनस B² माइनस A² प्लस 2AB डिवाइडेड बाई कितना आएगा भाई, 2। ये बात समझ में आई। अच्छा B माइनस A का होल स्क्वायर है ना, तो ये A² प्लस B² माइनस 2AB होता है, बाहर वाला माइनस से अंदर जाएगा तो सारे सिंबल चेंज। यार देखो 2AB से 2AB कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, B माइनस A का होल स्क्वायर हो गया, तो वहाँ ठीक है, सब सही है। तो हाँ ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ देखो, ये प्लस था, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, ये सब प्लस है ना, तो ये प्लस होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, B माइनस। तो एक छोटा सा मिस्टेक और सब सही है। ठीक है, अभी सही है। यहाँ से देखो 2AB से 2AB कैंसिल, और यहाँ पे देखो A² से माइनस 2A² घटेगा, वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 बाहर रखो, यहाँ आ जाएगा देखो B² पॉजिटिव है और A² 2A² में से A² घटेगा नेगेटिव, ये आएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये किसका होगा भाई, A to B x dx का। ठीक है, ये था योगफल विधि का, इसको डायरेक्टली बनाओगे तो ये आएगा। एक करके देख सकते हो, x का जो है इंटीग्रेशन करो, x² आएगा बाई 2 और B माइनस A का, लेकिन फिर भी हमको ऐसे सॉल्व करना है योगफल विधि से, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज उसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, योगफल विधि से सभी समीकरणों को सॉल्व कीजिए। ठीक है, योगों की सीमा के रूप में, है ना। ये बात समझ में आई, फटाफट नोट करो, अगला देखते हैं इसके बाद। नोट करो, नोट करो। तो ऐसे ही देखो सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 भी है ना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आप लोगों को क्या करना है, घर से सॉल्व करना है। 0 से 5 x प्लस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ सिंपल सी बात है बाबू, b माइनस ए भी दे दिया है, NH की वैल्यू भी दे दी गई होगी। ठीक है, और x प्लस 1 fx की जगह है। तो ये क्वेश्चन क्या करना है आपको, एज अ होमवर्क सॉल्व करना, बिल्कुल ऐसे ही करना है, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे उसमें।
ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x स्क्वायर dx, योगों की सीमा के रूप में सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहली बात कि इसमें जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। देखो इसमें से fx की वैल्यू दी हुई है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरी बात b कितना दिया है भाई, b बराबर 3 और नहीं हाँ a बराबर 2, क्लियर। तो b माइनस ए 3 माइनस 2 बराबर क्या होगा NH, या फिर NH की वैल्यू कितनी आ गई 1। इतनी बात क्लियर है, पहले ये सब लिख लेंगे। उसके बाद अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, 2 से लेकर 3 तक जाना है एक्स स्क्वायर dx। चुपचाप आंख बंद करके पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है योग का वो लिख लेते हैं। वो क्या होता है भाई, तो उसके लिए ये भी छोड़ देते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन जो सिंपल सा हमको याद है वो वाला लिखते हैं, a to b वाला। क्या होता है भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ए है ना प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1h। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर हम लोग यहाँ x की जगह लिखते हैं एक्स स्क्वायर dx, a की जगह लिखते हैं 2 और b की जगह लिखते हैं 3, तो ये हो जाएगा लिमिट, बस चेंजेस कर लो a और b में, h तो ऐसे ही रहेगा। एफ ए है ना, तो यहाँ ध्यान दो, अगर एफ ए कितना है भाई 2, तो एफ 2 रखते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा एफ 2 प्लस यहाँ एफ 2 प्लस एच, यहाँ एफ 2 प्लस 2h प्लस डैश 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 करते करते आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ बनेगा एफ 2 प्लस n माइनस 1h। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। f2 की वैल्यू कितनी आई 4, तो f2 प्लस h की वैल्यू कितनी आएगी 2 प्लस h का होल स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा। इट मीन्स कि हम लोग साफ साफ इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0h इंटू f2 की वैल्यू 4 हो गई। यहाँ पे देखो 2 प्लस एच रखेंगे तो इसका स्क्वायर होगा ना, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ बनेगा 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2h बन गया इसका, क्लियर। इसके बाद आगे इसके लिए करते हैं, ये भी क्या होगा 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4h स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8h, है कि नहीं। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे, तो इसके लिए क्या होगा 2 2 जब 4 प्लस n माइनस 1h है ना, तो यह हो जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 2 2 जा यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू n माइनस 1h, है कि नहीं। अब वो बस स्क्वायर किए, सबका ध्यान देना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे बस स्क्वायर किए, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। यहाँ से जो सिमिलर दिख रहा है उसको पहले के काम करते हैं बाहर करने पे, जो सिमिलर दिख रहा है। यहाँ कितना हो जाएगा लिमिट दिखेगा h और h टेंड्स टू 0, 4 बार कर लो तो सब में 4 है, देखोगे तो सब में 4 मिलेगा। उसके बाद यहाँ 4 तो सब बार हो गया, यहाँ सब में h स्क्वायर भी ऐसे ही दिखेगा, देखो 4h स्क्वायर प्लस आगे बढ़ेंगे तो वहाँ 4 चौके 16h स्क्वायर, ऐसे ही मिलता चला जाएगा। लास्ट में यहाँ क्या मिला है n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू f, ये सभी तो स्क्वायर ही है, क्लियर। और इसके बाद फिर प्लस करो, अब कौन सा ये 2h वाला फंक्शन पकड़ो, यहाँ देखो 2h है, यहाँ पे 8h है प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में क्या है 4 इंटू n माइनस 1 इंटू एच। ये सब क्या कर दिए हम लोग अलग करते, देखो ये अलग है, ये अलग है यहाँ तक, और ये वाला अलग है यहाँ,
ठीक है, अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये 4 कितनी बार है, n बार। इसका मतलब यहाँ लग जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया h, ये n बार है ना, तो ये 4n हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस ये h स्क्वायर सब में से कॉमन ले लो, h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा भाई, देखो यहाँ बनेगा 1 और यहाँ देखो 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 9 होगा, यहाँ बनेगा 3 का स्क्वायर, मतलब ऐसे ही डैश 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 बनते चला जाएगा और लास्ट में हमको क्या मिलेगा, n माइनस 1 का स्क्वायर, है ना, n माइनस 1 का। इसके बाद देखो ये हो गया काम खत्म। तीसरी बात करते हैं ये वाले की, इसमें से 2h कॉमन है सब में से, 2h, यहाँ भी 2h, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा भाई, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ 2h नहीं 4h बनेगा ना, ध्यान देना है भाई। देखो 2h का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, h स्क्वायर 2 2 जा 4h, 4h प्लस 8h प्लस ऐसे ही 4 4 आगे बढ़ेगा, मतलब 4h कॉमन ले सकते हैं इसमें से। तो यहाँ से 4h कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा भाई, देखो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, मतलब ऐसे ही आगे चलते चला जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश डैश, यहाँ बचेगा n माइनस 1। मतलब देखो इसमें जो है 3 फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। सबसे पहली बात तो लिमिट लगा दो, h से गुणा कर दो। अच्छा ये 4n है और ये देखो, और ये दोनों फॉर्मूले हैं, ये किसका है भाई, ये वाला 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, ऐसा वाला। तो लिमिट लगा लो पहले, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ कितना बनेगा 4nh, है ना, फिर प्लस लिमिट लगा दो h टेंड्स टू 0, ये h इससे गुणा कर लेगा, यहाँ हो जाएगा h3, और ये कितना बनाएगा, ये कोई फॉर्मूला है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, कौन सा वाला, देखो अगर ये वाला फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन 6, ठीक है, पिछली बार भी यही बताया थी, यहाँ n माइनस 2 हो गया था, 2n माइनस 1 कर देगा, ठीक है ना, 2n माइनस 1 ही होता है ना स्क्वायर वाला फंक्शन। हाँ 2n माइनस 1 होता है अपॉन 6, तो इसका यूज कर लो तो यहाँ हो जाएगा ये वैल्यू कितना बनाएगा n इंटू n माइनस 1 2n माइनस 1 बाई 6, ठीक है, और फिर प्लस लिमिट लगाओ h टेंड्स टू 0 करो, और ये h इस 4h से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर, अंदर ये वाला तो फॉर्मूला पता ही है n इंटू n माइनस 1 बाई 2, ठीक है, इतने फॉर्मूले तैयार हो गए। इसके बाद आगे बढ़ो, यहाँ देखो NH मिल गया, इधर भी देखो h क्यूब है और यहाँ पे 3 बार n है, h स्क्वायर है, यहाँ 2 बार n है, क्यों ना सभी n को एक एक h दे दिया जाए। देखो ये ले लेगा तीनों एक एक h, यहाँ दोनों ले लेगा एक एक h, तो जैसे पिछली बार किया 4 यहाँ से बाहर निकालो और लिमिट अभी मत टेंड कराओ, अभी इसको चुपचाप ऐसे ही रहने दो, h टेंड्स टू 0, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा NH प्लस ये वाला लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h एक एक करके तीनों के साथ, है ना, ये क्या हो जाएगा NH माइनस h, और यहाँ हो जाएगा 2NH माइनस h डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे h इसके साथ गुणा करो तो यहाँ बनेगा NH, और दूसरे ब्रैकेट में भी NH माइनस h डिवाइडेड बाई 2, ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन, ठीक है। आगे सॉल्व करो तो ये NH क्या है b माइनस ए, है ना, b माइनस ए मतलब NH की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 1 रख सकते हैं, जहाँ जहाँ NH है वहाँ 1 रखो, इसमें h बचेगा नहीं क्योंकि 1 रख लेंगे तो ये h टेंड्स टू 0 खत्म, कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो गया 4, यहाँ पे NH की वैल्यू 1 हो जाएगी, h टेंड करा दो 0 पे, एक ही बार में 2 स्टेप काम कर रहे हैं, h जहां जहां सिंगल में है उसको 0 कर रहे हैं और जहां जहां NH दिख रहा है उसको 1 कर रहे हैं, क्योंकि NH बराबर 1 है, ठीक है, ध्यान रखना है, ये हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 0,
और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6, लिमिट भी गायब और NH भी गायब, यहाँ पे +4 NH, देखो लिमिट फिर गायब होगा इसके साथ h टेंडिंग टू 0 करके, NH की वैल्यू कितनी आ गई 1, यहाँ भी आ गया 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया हमारा पूरा इक्वेशन तैयार। ठीक है, अब देखो यहाँ हो जाएगा 4, ये वैल्यू कितना आएगा 1 इंटू 1 इंटू 2/6, और यहाँ पे 2 से 4 2 टाइम निकल गया +2, है ना। दोनों पर एलसीएम ले लो, नीचे हो जाएगा 6 और 4 2 6, 6 6 के 36, 36 2 38 बटा, ठीक है, वैल्यू कितना आया 38/6, काट लो, 3 से कटेगा 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 9 18/3, ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर 19/3। ठीक है, नोट करो फटाफट, बात समझ में आई। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है ना। जितने भी योगफल वाले क्वेश्चन है वो सारे योगफल वाले क्वेश्चन ऐसे ही आप सभी के सॉल्व होंगे। क्लियर। तो देखो इसके बाद से चौथा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन और छठा नंबर क्वेश्चन ये बिल्कुल एक ही तरह है ना। तो ये बताए हैं ऐसा ही चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो वो फिर आप लोगों को एज अ होमवर्क दे रहे हैं करने के, मतलब एक बता रहे हैं तो एक एज अ होमवर्क, क्योंकि हमको चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये खत्म हो जाए एक्सरसाइज। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, देखो इंटीग्रेशन करना है हमको 1 to 4 x² - x dx, सॉल्व करना है इसे, जिसे कंफ्यूजन होगा पूछ लो। ठीक है, x² - x मतलब कि जहाँ जहाँ यहाँ पे fx बराबर x² कर रहे थे, यहाँ क्या करेंगे x² - x। ठीक है, योगफल विधि से इसको क्या करना है, सॉल्व। बात समझ में आई। चलो भाई ये नोट हो गया। तो ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आप सभी को क्या करने हैं, सॉल्व करने है ना। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो इसका जो 2 और बचा हुआ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, और फिर इसका प्रमेय जो है थ्योरम, निश्चित समाकलन का थ्योरम, वो सारे थ्योरम सॉल्व किए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। इसको पहले नोट कर लो। बात समझ में आ रही है ना, योगफल कैसे कर रहे हैं, योगफल की सीमा तो एकदम क्लियर होना चाहिए दिमाग में, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो बना है ना। उसके बाद क्या होता है कि जब इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू करते हैं तो ये भूल जाता है इंसान, सभी भूल जाता है ये पहले में कैसे योगफल विधि द्वारा, क्योंकि इसके जस्ट बाद जब इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है ना। क्या होता है इंटीग्रेशन, आप लोग पढ़े भी होंगे, कुछ लोग पढ़ भी लिए है ना, और जो नहीं पढ़े उसका पढ़ लो, और जिसका जो पढ़ लिए वो रिविजन करो, क्या दिक्कत है ना। इसके बाद तुरंत फिर जो अगला एक्सरसाइज है अवकल प्रमेय उससे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये सब याद रखने है ना। अभी हम लोग इतना ही रहने देते, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।